हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करें। तो आइए चलते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व होता है क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो क्या होता है, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। जो क्या मीज़र करता है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मीज़र करता है किसी भी सैंपल में इन विजिबल और यूवी रेंज। विजिबल और यूवी रेंज में जो स्पेक्ट्रा होता है, उसके जो विजिबल और यूवी रेंज होते हैं उसके उसमें क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को मेज़र करता है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंक्लूड अ लाइट सोर्स, अ मोनोक्रोमेटर, अ सैंपल होल्डर, अ डिटेक्टर एंड अ रीड आउट डिवाइस। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होता है, क्या क्या होते हैं, लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर्स होते हैं और सैंपल होल्डर होता है, डिटेक्टर होता है और रीड आउट डिवाइस होता है। तो आइए हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जिसमें पहला है लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स क्या होते हैं, अ लाइट सोर्स यूज्ड फॉर विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टाइपिकली अ टंगस्टन हेलोजन लैंप और अ ड्यूटेरियम लैंप। तो हम जो विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट सोर्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो हम टंगस्टन हेलोजन लैंप को यूज करते हैं या फिर ड्यूटेरियम लैंप को यूज करते हैं। वैसे तो और भी लाइट सोर्स होते हैं लेकिन हम जनरली इन्हीं को यूज करते हैं। तो टंगस्टन हेलोजन लैंप इमिट लाइट इन विजिबल रेंज। अब जो टंगस्टन हेलोजन लैंप होता है वो लाइट देता है किसमें, विजिबल रेंज में। यानी कि ये विजिबल रेंज, जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये वाला जो लाइट सोर्स है वो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। और जो ड्यूटेरियम लैंप है वो लाइट इमिट करता है यूवी रेंज में। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट सोर्स के एज अ लाइट सोर्स यूज होता है। अगला हमारा जो है वो है मोनोक्रोमेटर्स। तो मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, द मोनोक्रोमेटर इज यूज टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स। अब ये जो मोनोक्रोमेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी लाइट सोर्स से क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जिससे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म और अ डिफ्रैक्शन गेटिंग द दैट सेपरेट द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसमें होता क्या है, एक प्रिज्म होता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है, जिससे क्या होता है, हम मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एक ही मतलब एक एक लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनको सेपरेट आउट कर देते हैं। दूसरा हमारा है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या करता है, बेसिकली नाम से ही बस समझ में आ रहा होगा सैंपल होल्डर। तो ये सैंपल होल्डर क्या है, हमारे सैंपल को होल्ड करके रखता है। तो द सैंपल होल्डर इज वेयर द सैंपल इज प्लेस्ड फॉर अ मेजरमेंट। तो सैंपल होल्डर क्या होता है, जिसमें हम मतलब जो हमारा सैंपल होता है उसको हम प्लेस करते रखते हैं किसी भी मेजरमेंट करने के लिए। इट कैन बी अ क्यूवेट फॉर लिक्विड सैंपल। अब हम जो लिक्विड सैंपल के लिए यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्यूबिट। और सॉलिड होल्डर होता है उसको हम सॉलिड मतलब सॉलिड होल्डर होता है वो किसके लिए यूज होता है, सॉलिड सैंपल के लिए। अगला हमारा है डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या है, द डिटेक्टर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू द सैंपल। डिटेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हुई है हमारे सैंपल से। द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज फॉर विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए फोटो डायोड और अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो जो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर है वो कौन कौन से हैं, फोटो डायोड है और क्या है हमारा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। ये हमारे कुछ कॉमन वो है डिटेक्टर्स। अगला है हमारा रीड आउट डिवाइस। तो रीड आउट डिवाइस क्या होती है, द रीड आउट डिवाइस डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब जो रीड आउट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करते हैं,
रीड कर लेते हैं, जैसे कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है या ट्रांसमिट हुई है हमारे सैंपल से। तो ये उसी को क्या करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं और फिर उसको हम मतलब डिस्प्ले कर दिखा देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट अ नोट ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक एंड द डिटेक्टर इन यूज्ड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सैंपल टेक्निक क्या है और डिटेक्टर कौन कौन से डिटेक्टर हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक एमंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है, किसी भी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है। द मेन यूज ऑफ दिस टेक्निक इज इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। तो इसका जो मेन यूज है वो क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप है उनको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है। इट इज नोन फॉर इट्स ग्रेट एडवांटेज दैट ऑलमोस्ट एनी सैंपल इन एनी स्टेट में बी स्टडी। अब इसका जो सबसे ज़्यादा ग्रेट एडवांटेज है वो क्या है कि ये सभी प्रकार के सैंपल और वो किसी भी स्टेट में हो उन सबको क्या करता है, स्टडी करता है। चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉल्यूशन या पेस्ट या पाउडर, फिल्म, फाइबर, गैस एंड सरफेस, किसी भी स्टेट में हो वो सारे सैंपल को क्या करता है, स्टडी कर सकता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम क्या करते हैं, इनकी कुछ सैंपल टेक्निक है उनको पढ़ते हैं। तो द सैम्पलिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंट सैंपल। पहला है हमारा सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड की सैम्पलिंग कैसी होती है। सबसे पहला है हमारा सॉलिड डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं सॉलिड से, तो क्या है, द सॉलिड सैंपल इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब जो सॉलिड है उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमारे कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इज वन ऑफ द सेल। अब हम जो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसको हम एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो है एज सॉलिड फिल्म। अब हम इसमें क्या होगा, सॉलिड फिल्म को बनाएंगे। द सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड KBr और NaCl सरफेस एंड द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड। अब क्या करेंगे, हम जो सैंपल है हमारा सॉल्यूशन उसको प्लेस करेंगे किस पे, KBr और NaCl के सरफेस पे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा उसको हम इवेपोरेटेड कर देंगे। फिर एज अ रिजल्ट द सॉलिड सैंपल लीव बिहाइंड अ थिन फिल्म ऑन द सेल सरफेस। अब जो सेल सरफेस के पीछे जो हमारी जो थिन फिल्म होगी सॉलिड की, वही हमारी क्या है, एज अ सैंपल यूज करी जाएगी। दिस टेक्निक इज यूज फॉर रैपिड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये टेक्निक कब यूज करी जाती है, जब हम रैपिड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो तब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। अगली जो हमारी टेक्निक है वो है प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, जिसको हम डिस्क मेथड भी कहते हैं। A small amount of finely grounded solid sample is mixed with a powdered potassium bromide। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली ग्राउंडेड सॉलिड सैंपल होता है उसको मिक्स कर देते हैं इसके पाउडर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। द ऑब्टेन्ड फाइनली ग्राउंडेड मिक्सचर इज पास्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर इन अ प्रेस टू फॉर्म अ स्मॉल 1 to 2 mm थिक पैलेट। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके जैसे ही हम क्या कहते हैं पाउडर को मिक्स करते हैं सैंपल के साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड पाउडर को सैंपल के साथ जब मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हाई प्रेशर से पास करेंगे तो जो क्या होगा 1 से 2 mm थिक पैलेट बन जाएगी। तो उन पैलेट्स को हम क्या है एज अ सैंपल यूज करेंगे। दीज पैलेट आर ट्रांसपेरेंट टू आईआर रेडिएशन एंड आर रन एज सच। अब इससे क्या जो जो पैलेट्स बनेंगी वो क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट बनेंगी तो हम उसको क्या है आईआर रेडिएशन मतलब पास कर सकती हैं और एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं। अगली जो सैंपल टेक्निक है वो है
लिक्विड की, सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड की सैंपल टेक्निक क्या है? द सिंपलेस्ट वे ऑफ सैम्पलिंग अ लिक्विड इज इन अ थिन फिल्म स्क्वीजिंग बिटवीन टू sodium chloride plates. Calcium fluoride plate are used for water containing samples. A drop of liquid sample is placed on the top of sodium chloride plate and the sodium chloride plate is placed over it. This pair of sodium chloride plate enclosing the liquid film is placed in the path of sample beam. In the same way, a drop of lower melting substance is placed between the two plates for a spectral analysis. अब इसमें क्या करेंगे हम, जो लिक्विड होगा उसको क्या करेंगे, थिन फिल्म के साथ जो सोडियम क्लोराइड प्लेट है लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड प्लेट को लेंगे, दो प्लेट को लेंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक लिक्विड की थिन फिल्म बना देंगे। थिन फिल्म बनाने के बाद क्या होगा, उससे एक एज ए सैंडविच की तरह बन जाएगा। उसके बाद उसको हम रख देंगे और उससे क्या करेंगे, हम जो भी हमारी प्रोसेस है, सैंपल हमारा मतलब सैंपल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो भी रेडिएशन है उसको पास कराएंगे और हमारी जो है रीडिंग आ जाएगी। फिर अगला है हमारा सैंपल ऑफ गैसेस। सैंपल ऑफ गैस क्या है? द गैस सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू गैस सेल हैविंग सोडियम क्लोराइड वॉल. Sodium chloride window allow the cell to be passed directly in the path of the sample beam. The low frequency rotational change in the gaseous phase split the high frequency vibrational band. Very few organic compound are examined as gas. अब इसमें जो क्या होता है, बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एज अ गैस एग्जामिन हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्टर। जो हमने IR में डिटेक्टर्स यूज होते हैं वो है गोलेई सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोलोमीटर। अब बोलोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज बाई 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा बोलोमीटर है वो किस पे वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम मतलब एक भी मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 0.4% हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा पर टेम्परेचर चेंज होने पर। उसके बाद है अ बोलोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेटल कंडक्टर हुज टेम्परेचर चेंज व्हेन IR रेडिएशन फॉल ऑन इट। अब जो हमारा बोलोमीटर होता है वो क्या है, एक थिन मेटल कंडक्टर को कंसिस्ट करता है जिसमें क्या होता है, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर चेंज होगा, जब मतलब टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है जैसे ही IR रेडिएशन उस पर गिरती है। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर ऑल्सो चेंज विद temperature and the degree of change in the resistance is in the measure of the amount of radiation that has fallen on the bolometer. अब क्या होता है, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का चेंज होगा, फिर क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा वैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, रेडिएशन कितनी रेडिएशन उस पर फॉल हुई है मतलब गिरी है, उससे हम क्या करेंगे, अपना हम कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद होता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल भी एक डिटेक्टर है। तो ये थर्मोकपल डिटेक्टर है। थर्मोकपल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू डिसिमिलर मेटल वायर आर कनेक्टेड टुगेदर एट बोथ एंड अ टेम्परेचर डिफरेंशियल एग्जिस्ट एंड an electric current flow between the two ends. The end exposed D to the IR radiation is generally a black body so as to increase the energy gathering efficacy and is called a hot junction. The other end is thermally insulated and carefully screened from stray light and is called a cold junction.
उसके बाद है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर इज मेड अप ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर है वो क्या है? फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड से बना होता है, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मिक्सचर का वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर अलाउ द थर्मिस्टर टू बी यूज्ड एज आईआर डिटेक्टर। अब ये जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का, यही क्या है? आईआर डिटेक्टर, मतलब थर्मिस्टर यूज करते हैं एज अ आईआर डिटेक्टर इन सम वे एज वोलोमीटर। थर्मिस्टर चेंज रेजिस्टेंस बाई 5% पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। अब जो हमारा थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 5% चेंज हो जाता है एवरी 1 टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। जैसे ही हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही 5% रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। दिस इट्स रेस्पॉन्स टाइम इज ऑल्सो स्लो। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो स्लो होता है। फिर आता है हमारा पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर इज मेड अप ऑफ अ नॉन सेंट्रोसिमेट्रिकल क्रिस्टल which has an internal electric field along its polar axis. On applying IR radiation, a change in polarization and is observed due to an alteration of the crystal lattice. The pyroelectric detector acts as a capacitor if 2 electrodes are connected to the crystal. अब पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है वो किससे बना होता है? नॉन सेंट्रोसिमेट्रिकल क्रिस्टल से बना होता है, जिसमें क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसमें क्या होता है? पोलर एक्सिस होती है इसकी खुद की। तो जब हम आईआर रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है? तो पोलराइजेशन दिखाई देता है हमको। और वो पोलराइजेशन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो अल्ट्रेशन कॉज करते हैं। और जो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है वो हमारे एज ए कैपेसिटर यूज होता है अगर उसमें 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए जाएं। तो ये हमारा क्या है? आईआर के डिटेक्टर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब थ्योरी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की क्या है? हमें पूरी थ्योरी, एप्लीकेशन, वो प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन को बताना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड इन एन अननोन सैंपल। अब जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है? कॉमनली टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जो क्यों यूज करते हैं हम? किसी भी सैंपल को, अननोन सैंपल को सेपरेट और एनालाइज करने के लिए। In the method, gas is used as a mobile phase and a solid or liquid is used as a stationary phase। अब हम इसमें क्या है? जो हमारी गैस होती है उसको तो हम मोबाइल फेज की तरह यूज़ करते हैं, और जो सॉलिड और लिक्विड होता है उसको हम स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ करते हैं। इन गैस क्रोमेटोग्राफी मूविंग गैस फेज इज पास्ड ओवर अ स्टेशनरी फेज टू सेपरेट द मिक्सचर कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी में हम जो गैस फेज होता है उसको पास कराते हैं स्टेशनरी फेज से और सेपरेट करते हैं जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में उसको। अब इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज, पहला है इसका पार्टीशन, दूसरा है एडजॉर्प्शन। तो जो पार्टीशन है, अब ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली हमारी जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो 2 तरह की होती है। एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो तो हमारी पार्टीशन प्रिंसिपल पे डिपेंड है, और जो हमारी गैस और सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है वो हमारी एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज। तो थ्योरीज क्या है? थ्योरी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, द मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्ट टू वेपर एंड मिक्सड विद अ गैसियस मोबाइल फेज। अब हम जो भी मिक्सचर है उसको जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं उसको पहले हमें वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा उसको गैसियस मोबाइल फेज के साथ। फिर उसके बाद क्या है? द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज ट्रेवल स्लोअर एंड एल्यूट लेटर।
अब जो हमारा कंपोनेंट है जो मोर सॉल्युबल है स्टेशनरी फेज में, वो मतलब स्लोली ट्रेवल करेगा और देर में हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे या सेपरेट आउट कर पाएंगे। और द कंपोनेंट विच इज लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज ट्रेवल फास्टर एंड इट आउट फर्स्ट। अब जिससे क्या हुआ, अगर मान लो कोई भी कंपोनेंट है वो लेस सॉल्युबल है स्टेशनरी फेज में, तो वो जल्दी ट्रेवल करेगा और क्या है, जल्दी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या सेपरेट आउट या एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद है if the component are used having same partition coefficient so they separate out according to the partition coefficient। अब यदि कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका सेम पार्टीशन कोएफिशिएंट है तो वो क्या होगा, वो सेपरेट आउट होगा अकॉर्डिंग टू पार्टीशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, मतलब सेपरेट आउट होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, ये हमारा गैस सप्लाई है, ये कैरियर गैस कैरियर है। उसके बाद ये हमारा गैस फ्लो कंट्रोलर है, सैंपल इंजेक्टर है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, डिटेक्टर है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा चैम्बर है, ये है फ्रैक्शन कलेक्टर, ये है एम्पलीफायर, ये है रिकॉर्डर और ये हमारा डिटेक्टर है। तो इसमें जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो है हमारा कैरियर, या फिर हम कह सकते हैं गैस कैरियर। दूसरा है हमारे पास सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, फिर हमारा कॉलम, फिर हमारा डिटेक्टर। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला है हमारा कैरियर गैस। द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी of a gas chromatography is dependent on the maintenance of highly constant carrier gas flow rate. The carrier gas from the cylinder tank pass through a flow meter, a few feet of metal capillary resistance restrictor, and a gauge. The flow meter with a range of 0 to 20 ml per minute indicate the flow rate in the reference side of detector. Flow rate is adjustable and is controlled by the pressure regulator. अब जो गैस का जो फ्लो रेट है वो हमारे एडजस्टेबल होता है और जिसको कंट्रोल करता है प्रेशर रेगुलेटर। अब हम जो एज ए कैरियर गैस कौन कौन सी गैस को हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल हैं जैसे H2 गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और एयर। अगला है हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट क्या है? The sample injection system is very important and critical because gas chromatography makes us of very small amount of the sample। अब ये क्या है, जो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम जो सैंपल यूज़ करते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं। अ गुड एंड आइडियल सैंपल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी द वन वेयर द सैंपल मस्ट नॉट बी डिकम्पोज at the point of injection, create pressure surges, undergo fractionation, condensation or absorption of a component during the course of transfer of the column। अब ये क्या है, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है जो हमारा आइडियल सैंपल इंजेक्शन सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सैंपल को डिकम्पोज कर दे और उसमें प्रेशर कॉज कर दे जिससे हमारा सैंपल ख़राब हो जाए। और उसमें फ्रैक्शनेशन नहीं होना चाहिए, कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए और एडजॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग उसके प्रोसेस के टाइम पे। अगला है हमारा, अब सैंपल कौन कौन से होते हैं, जैसे लिक्विड सैंपल। दे आर यूजुअली इंजेक्टेड बाई हाइपोथर्मिक सिरंज थ्रू अ सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर स्पुटम इनटू प्री हीटेड मेटल ब्लॉक फ्लैश इवेपोरेटर। अब ये क्या है, जो लिक्विड सैंपल होते हैं वो किससे इंजेक्ट किए जाते हैं, हाइपोडर्मिक सिरंज से। दूसरा है हमारा सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल क्या है, सॉलिड सैंपल है दीज आर आइदर डिजोल्व इन वोलेटाइल लिक्विड और टेम्परेरली लिक्विफाइड बाई एक्सपोजर टू इंफ्रारेड हीट। तीसरा है हमारा सैंपल गैस सैंपल। दे आर बेस्ट हैंडल एंड इंजेक्टेड बाई ए गैस लाइट सिरंज। अब ये हमारा क्या है, बेस्ट हैंडल होते हैं और जो इंजेक्टेड करे जाते हैं गैस लाइट सिरंज से। और अ गैस सैंपलिंग वॉल्व यूजुअली टर्म्ड एज अ स्ट्रीम स्प्लिटर। और जो गैस सैंपल होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं गैस सैंपलिंग वॉल्व से, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम्ड स्प्लिटर कहते हैं।
उसके बाद अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट है वो है हमारा कॉलम यूनिट। तो कॉलम आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज दैट इंक्लूड यू शेप और कॉइल्ड हेलिक्स टाइप। जो हमारा कॉलम यूनिट होता है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं यू टाइप के होते हैं और कुछ होते हैं कॉइल्ड हेलिक्स टाइप। तो कॉइल्ड हेलिक्स टाइप क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा क्या होता है, कॉइल्ड हेलिक्स टाइप होता है। दे आर मेनली मेड अप ऑफ कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक प्लास्टिक। अब ये हमारे किससे बने होते हैं, या तो वो कॉपर से बने होंगे, या स्टेनलेस स्टील से बने होंगे, या एल्यूमिनियम, ग्लास, नायलॉन, इन सभी चीज़ों से बने होते हैं। अगला है हमारा जो कंपोनेंट वो है डिटेक्टर। ऑलमोस्ट ऑल द डिटेक्टर मॉनिटर द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी column eluent by measuring the change in the composition arising from the variation in the electrode component. When the carrier gas alone is passed, they give zero signal. अब क्या है, सभी तरह के डिटेक्टर यूज होते हैं मॉनिटर करने के लिए जीएलसी में, मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, जो क्या है गैस के कंपोजिशन को चेक करते हैं। अब जब क्या होता है, जब कैरियर गैस जो गैस होती है वो अगर अकेली मतलब आ रही है, मतलब जो भी चल रहा है उसमें प्रोसेस में अगर खाली गैस आती है तो क्या होता है, जीरो सिग्नल दिखाता है डिटेक्टर। और अगर गैस के साथ कोई भी कंपोनेंट आ रहे हैं तो उसकी रीडिंग अलग होगी। अगला जो हमारा है वो है when a component is eluted it is detected and a signal proportional to the concentration of that component is produced. अब कुछ डिटेक्टर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, 6 डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर हैं जो यूज़ करे जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें पहला है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, दूसरा है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, तीसरा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, चौथा है थर्मियोनिक डिटेक्टर, पांचवा है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर और 6 है फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये हमारे कुछ डिटेक्टर के एग्जाम्पल हैं जो यूज़ किए जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। अगला है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन है गैस क्रोमेटोग्राफी की मिसलेनियस एनालिसिस ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, स्टेरॉयड, ड्रग एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू, ट्रेस एलिमेंट। अब कुछ मिसलेनियस एनालिसिस हैं जैसे फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको क्या है एनालिसिस करने के लिए यूज होते हैं। अगला है हमारा पॉल्यूटेंट लाइक फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, डीडीजी, इन सबको क्या है एनालाइज करने में यूज होते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट के एनालिसिस में भी यूज होते हैं। सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल, प्लास्टिक्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर एंड पेंट एंड माइक्रो बायोलॉजिकल सैंपल्स। और अगला है एप्लीकेशन हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस में भी ये यूज होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक एमिशन, डिस्क्राइब वेरियस इंटरफेरेंस इन्वॉल्व इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर टू कॉमनली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर द डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन अ सैंपल। अब ये जो दो टेक्निक हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कॉमनली एनालिटिकल टेक्निक हैं जो किस लिए यूज करी जाती हैं, डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन ए सैंपल, किसी भी सैंपल के में ट्रेस एलिमेंट को डिटेक्ट और क्वांटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन AAS and AES lies in the way in which the atomic transition and excited and detected। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ सैंपल। अब जो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को किसी भी एलिमेंट, मतलब जो सैंपल होता है उसके ग्राउंड स्टेट एटम के में क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को मेजर करते हैं। उसके बाद है AES is based on the principle that each atom has a unique set of electronic energy level and a
When a beam of light within a specific wavelength is passed through a sample containing the element, the atom in the sample absorb the light and become excited to higher energy travel level. अब जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे बेस्ड है। जब क्या होता है, जब हमारा कोई भी बीम ऑफ लाइट जिसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ हो उसको पास करेंगे सैंपल से, तो क्या होगा, जो एटम होंगे उसमें तो वो क्या होंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जो एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर वो जो ग्राउंड स्टेट से क्या होंगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए मतलब जाने की कोशिश करेंगे। The amount of light absorbed is proportional to the concentration of the element in the sample. अब जो लाइट हमारी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। जो सैंपल में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी क्या, हमारी लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। The AES instrument consists of a hollow cathode lamp that emit light at the element specific wavelength, a flame or graphite furnace to atomize the sample, and a detector to measure the amount of light absorbed. The sample is atomized in the flame on a or furnace, and the light from the hollow cathode lamp passes through the sample. The amount of light absorbed by the sample is measured by the detector and the concentration of the element in the sample calculated. अब क्या होगी, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है सैंपल में वो क्या है, मेजर कर लेगा डिटेक्टर, और कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट को क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और वो हमारे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है अगली हमारी हेडिंग है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? Atomic emission spectroscopy involves the measurement of emission of light by excited state atom of an element in a sample. अब इसमें हम क्या है, एक्साइटेड स्टेट एटम की क्या है, emission of light को measurement करते हैं। AES is based on the principle that when a sample containing the element is excited by a heat, electrical discharge or a high energy photon, the excited atom emit light एट एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब ये जो हमारा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका प्रिंसिपल बेस्ड है किस पे, जब हमारा क्या है जो हमारा सैंपल है वो क्या होगा, जिस सैंपल में जो हमारे एलिमेंट होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे किसकी वजह से, हीट या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हाई एनर्जी फोटोन की वजह से। तो वो क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे, लाइट को निकालेंगे, और हम क्या है किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, जिससे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। अब ये क्या है, जो हमारी लाइट है वो जो अमाउंट ऑफ लाइट इमिट हो रही है वो प्रोपोर्शनल होगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल में एलिमेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा, द AES इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू एक्साइट द सैंपल सच एज अ फ्लेम और प्लाज्मा, एंड अ डिटेक्टर टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड। अब जो हमारा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और क्या है हमारा फ्लेम और प्लाज्मा है, डिटेक्टर है जो क्या करेगा, लाइट इमिटेड को मेजर करेगा। द सैंपल is excited by the energy source and the emitted light is passed through a spectrometer to separate the light into its component wavelength. The amount of light emitted at each wavelength is measured by the detector and the concentration of the element in the sample is calculated. अब जो amount of light emitted हुई है किसी भी वेवलेंथ पे, वो हमारे क्या है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट को हमारे बता देगा, और इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर्स to any factor that affect the accuracy and precision of the measurement by interfering with the atomic transition that are being measured.
अब इंटरफेरेंस क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी फैक्टर जो क्या है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अफेक्ट करेंगे मेजरमेंट में, उसी को क्या है इंटरफेरेंस कहते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन एज इंक्लूड, पहला है केमिकल इंटरफेरेंस। Chemical interference occur when the sample matrix contain other element or compound that react with the analytes, producing species that interfere with the atomic transition being measured। अब केमिकल इंटरफेरेंस में क्या है, केमिकल इंटरफेरेंस में कुछ ऐसे एलिमेंट या केमिकल्स हमारे प्रेजेंट है सैंपल में जो क्या है एनालाइट से क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे सैंपल मतलब केमिकल प्रोड्यूस कर दे रहे हैं जिससे क्या है एटॉमिक ट्रांजिशन हमारा खराब हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na और के यानी कि सोडियम और पोटेशियम इन अ सैंपल कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ द एनालाइट्स एंड लीड्स टू सिग्नल सप्रेशन और एनहेंसमेंट। अब किसी भी सैंपल में अगर सोडियम और पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या है आयनाइजेशन कॉज कर देगी, जिससे क्या है हमारे सिग्नल सप्रेशन हो जाएगा या एनहेंसमेंट हो जाएगा सिग्नल का, या तो सिग्नल जल्दी जल्दी आने लगेंगे या फिर सिग्नल आना रुक जाएंगे, मतलब स्लो स्लो सिग्नल आएंगे। दूसरा हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, जिसका एग्जांपल है अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इन अ सैंपल कैन प्रोड्यूस ओवरलैपिंग लाइंस विद द एनालाइट्स लाइंस लीडिंग टू सिग्नल सप्रेशन। अब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाई कंसंट्रेशन होगी किसी भी सैंपल में तो वो क्या होगा ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा जो सैंपल है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अगला हमारा है आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, तो इसका एग्जांपल है हाई फ्लेम टेम्परेचर कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेड टू सिग्नल सप्रेशन। अगर हम हाई फ्लेम टेम्परेचर रखेंगे तो वो क्या करेगा, जो उसमें एल्यूमिनियम होगा और लेड होगा उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे सिग्नल सप्रेस हो जाएगा। अगला हमारा जो इंटरफेरेंस है वो है मैट्रिक्स इंटरफेरेंस। इसका एग्जांपल है अ सैंपल विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कोलॉइड्स कैन लीड टू सप्रेशन सिग्नल सप्रेशन। अब मान लो किसी भी सैंपल में हाई कंसंट्रेशन है किसका सस्पेंडेड पार्टिकल्स का और कोलॉइड्स का, तो वो क्या होगा सिग्नल सप्रेशन हो जाएगा, जिससे क्या है जो हमारा सिग्नल है वो स्लो आएगा, ये स्लो रीडिंग आएगी। अगला है हमारा फिजिकल इंटरफेरेंस। फिजिकल इंटरफेरेंस का एग्जांपल है क्लॉग्ड न्यूबलाइजर और अ डर्टी बर्नर हेड कैन लीड टू सिग्नल सप्रेशन। अब मान लो कोई भी न्यूबलाइजर है, न्यूबलाइजर मतलब जो क्या है बंद है, अगर मान लो कोई पाइप है, अगर हम पाइप को क्या है बंद कर देंगे बीच में, अगर कोई भी जैसे मट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो अगर कोई भी वो बंद होगा तो उससे क्या है सिग्नल मतलब पानी जल्दी से बाहर नहीं आ पाएगा, इसी तरह से उसमें सिग्नल नहीं आएगा अगर कोई भी न्यूबलाइजर ब्लॉक हो। ये हमारा क्या है फिजिकल इंटरफेरेंस में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको अगर इसके नोट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।